Assalamu alaikum. So in the module of launching of your product, here is our second lecture. लास्ट लेक्चर में हमने अपनी डिफरेंट लॉन्चिंग स्ट्रेटजीज पे बात की और उन लॉन्चिंग स्ट्रेटजीज में हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है उस पर हमने डिस्कस किया और उससे आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि जब हमने अपनी लॉन्च की स्ट्रेटजीज को प्लान करना है तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अब उसमें आपने देखा होगा कि दो मेजर लॉन्चिंग स्ट्रेटजीज पर मैंने डिस्कस किया था। उसमें से एक थी गिव अवेज, ठीक है, कि आपने गिव अवेज के थ्रू अपनी जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है उसको किस तरह से स्ट्रॉन्ग करना है या किस तरह से आपने अपनी जो लॉन्चिंग स्ट्रेटजी है उसमें गिव अवेज को यूज करते हुए अपनी प्रोडक्ट को रैंकिंग में हेल्प करनी है। अब गिव स्ट्रेटजी के बाद सेकंड मेजर स्ट्रेटजी जो कि हमने डिस्कस की थी इट वाज पीपीसी, ठीक है। सो उन दोनों को अगर हम लेते हैं, हमने पहले सीक्वेंस पे आते हैं तो हमने लॉन्चिंग स्ट्रेटजी पे बात की और उसमें हम लोगों ने उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया जो कि हमें हमारे दो मेजर लॉन्चिंग स्ट्रेटजी पे बात करते हुए हमने ये डिस्कस किया, ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि लॉन्चिंग स्ट्रेटजी को डिसाइड करते हुए हमें किन फैक्टर्स का ख्याल रखना है हर दफ़ा। अब वो दो मेजर जो लॉन्चिंग स्ट्रेटजी थी उनमें से एक स्ट्रेटजी को हम लोग अभी लेकर चल रहे हैं और उस पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। और अब वो जो लॉन्चिंग स्ट्रेटजी है दैट इज रिलेटेड टू गिव अवेज, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू रिव्यूज, ओके। और जो सेकंड स्ट्रेटजी है वो पीपीसी है, उसको हम लोग सेकंड स्टेज पर डिस्कस करेंगे। अब जो गिव अवेज है, गिव अवेज की कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा समझें कि गिव अवेज में हम लोग क्या करते हैं कि हमें क्योंकि अपनी प्रोडक्ट पर रिव्यूज चाहिए, हमें अपनी प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है उसको रैंक करना है, उस पर अच्छी रेटिंग लानी है, उसको उसके अगेंस्ट जितने कीवर्ड्स हैं उस पर हमें रैंक होना है। तो उसके लिए हमें अच्छे रिव्यूज भी चाहिए होते हैं। तो हम लोग स्टार्ट में क्या करते हैं कि हम लोग गिव अवेज प्रोवाइड करते हैं। इट मीन्स के वी विल ऑफर आवर प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, इन विद डिफरेंट वेज। और फिर उस वे से हम लोग अपने जो बायर हैं उनको पुश करते हैं टू गिव अस द रिव्यूज, ठीक है। ऑल्दो अमेजोन हमें ये चीज अलाउ नहीं करता, अमेजोन कहता है कि आपने किसी से खुद मांग कर रिव्यूज नहीं लेने, आपने फेक रिव्यूज नहीं लेने, ठीक है। जबकि अगर आप फेयर रिव्यूज लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने कस्टमर को कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं और उसको कहते हैं कि आप हमारी प्रोडक्ट को टेस्ट करें, इफ़ यू लाइक आवर प्रोडक्ट जस्ट देन प्लीज शेयर योर फीडबैक, योर सिंसियर फीडबैक, ठीक है। अब उसमें होता यह है कि हमने क्योंकि एक गुड गेस्टर के तौर पर उसको अपनी प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर की होती है, हम उसको टेस्टिंग का बोलते हैं, तो काफी हद तक हमारा जो कस्टमर है वो उसको एक अच्छे रिगार्ड के तौर पर हमें पॉजिटिव रिव्यू दे देता है, ठीक है। बट अमेजोन हमें इस चीज की परमिशन नहीं देता कि हम खुद मांग कर रिव्यू लें, लेकिन उसको हम लीगली इन सेंस इस तरीके से कर सकते हैं कि जब हम फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को अपनी प्रोडक्ट ऑफर करते हैं तो हम उसे कहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट को टेस्ट करो और हमें अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दो, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट वे टू कंसिडर। बट अब क्या गिव अवे स्ट्रेटेजीज क्या होती है, अब गिव अवेज के अंदर हमारा मेन फोकस क्या होता है, रिव्यूज लेना, ठीक है। अब रिव्यूज लेना इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू रैंक योर प्रोडक्ट या फॉर योर सेल। आपको जब भी कोई प्रोडक्ट को अब फॉर एग्जांपल आपने खुद जब कोई शॉपिंग करनी है, आप द्रास पर जाते हैं, किसी वेबसाइट पे जाते हैं, तो डेफिनेटली आप पहले उस प्रोडक्ट के रिव्यूज चेक करते हैं या एटलीस्ट आप उसकी ऑथेंटिकेशन चेक करते हैं कि आप जो प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी प्राइस के अगेंस्ट क्या वो इतनी ऑथेंटिकेशन रखती है या नहीं रखती, या कोई वैलिड सेलर है जो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, तो तब आप उस चीज को खरीदना पसंद करते हैं। इट मीन्स कि आपके जो प्रोडक्ट के जो रिव्यूज होते हैं इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेल, क्योंकि आपका जो कस्टमर है वो आपको अंडरस्टैंड आपके रिव्यूज के थ्रू करता है कि आप कितने अच्छे हैं, कितने ऑथेंटिक हैं या आपकी प्रोडक्ट कितनी अच्छी है, ठीक है।
सो रिव्यूज का लेना या आपकी लिस्टिंग पर आपकी सेल्स के लिए रिव्यूज का आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं टू हाउ टू गेट योर फर्स्ट रिव्यू, बिकॉज इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द फर्स्ट रिव्यू। और फर्स्ट रिव्यू के बाद इट कैन बी अ प्रॉपर सीक्वेंस बिकॉज यू नीड अ पॉजिटिव रिव्यू टू सेल योर प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग डिफरेंट फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं, क्योंकि स्टार्ट हमेशा मुश्किल होता है। क्यों मैंने फर्स्ट रिव्यू का जिक्र किया? क्योंकि स्टार्ट हमेशा मुश्किल होता है। स्टार्ट हमेशा डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटेजी पे, और स्टार्ट हमेशा डिपेंड करेगा कि किस तरीके से आपकी इम्प्लीमेंटेशन होती है टू अचीव योर गोल्स, ठीक है। अब हम लोग वो डिफरेंट वेज देखते हैं। स्टार्ट के लिए हम वो डिफरेंट वेज देखते हैं स्टार्ट में रिव्यूज लेने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आप कोशिश करें टू ट्राई टू कांटेक्ट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और उनसे रिक्वेस्ट करें कि बिकॉज इट्स अ जेन्युइन वे कि आप उनसे कहते हैं कि आपने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, सो आपकी इस प्रोडक्ट को टेस्ट करें और आपको रिव्यू दें। आपके जो फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं डेफिनेटली दे कैन डू दिस, और इसमें आपको आप उनको बता सकते हैं कि किस तरीके से सेफ वे से वो आपकी प्रोडक्ट को जाके बाय करके उस पर रिव्यू दे सकते हैं। और सेफ वे ये होता है कि आप उनको अपना कीवर्ड दें, जिस कीवर्ड के अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं या आपकी प्रोडक्ट लिस्ट में नजर आती है, आपकी प्रोडक्ट सर्चिंग में आती है। बेटर यही है कि आप उनको वो कीवर्ड दें, वो कीवर्ड वो सर्च करें और ढूंढ के जहां पर आपकी प्रोडक्ट उनको नजर आती है उस पर क्लिक करें जाके, और फिर उसको परचेज करें। दैट्स द बेस्ट वे। अदरवाइज अगर आपको अभी स्टार्ट में अपनी प्रोडक्ट भी रैंक होती भी नजर नहीं आ रही, कहीं इंडेक्सिंग में नजर नहीं आ रही, देन आप उनको डायरेक्ट आप लिंक शेयर कर सकते हैं, देन दे परचेज और दे विल गिव यू द पॉजिटिव रिव्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू कॉन्टेक्ट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सेकेंड थिंग, try to contact the influencers and blogger related to your niche, ठीक है। मतलब जिस कैटेगरी में आप काम कर रहे हैं, आप होम इम्प्रूवमेंट्स है, ब्यूटी है, गैजेट्स हैं, कोई भी आप फूड है, आप जिस निश से रिलेटेड काम कर रहे हैं ना, आप उस निश के इन्फ्लुएंसर या ब्लॉगर को कांटेक्ट करें और उनको अपनी प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट भेजें और उनसे रिव्यूज डिमांड करें, ठीक है। इन दिस वे यू विल अप्रोच योर टारगेट मार्केट, और आपका जो इन्फ्लुएंसर या ब्लॉगर है, एक तो वो खुद प्रोडक्ट को परचेज करेगा, आपको रिव्यू देगा। सेकेंडली वो आपकी प्रोडक्ट को फर्दर आगे शेयर भी करेगा या उस पर बात करेगा। जब वो उसको डिस्कस करेगा या रिव्यू शेयर करेगा, तो वो अपनी टारगेट मार्केट में उसको शेयर करेगा। तो जब वो अपनी टारगेट मार्केट में उसको शेयर करेगा, तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो राइट मार्केट तक जाएगी, आपकी राइट ऑडियंस और कस्टमर तक जाएगी, एंड इट विल गिव यू अ huge response on your product, on your sale, and you will get the reviews with this way, and these reviews will come genuinely from your target customer, because आपकी फील्ड से रिलेटेड लोग जिनका इंटरेस्ट होगा आपकी प्रोडक्ट में, एक तो उन तक आपकी ब्रांड पहुंचेगी, दूसरा वो परचेज कर सकेंगे, और तीसरा आपको रिव्यूज के मार्जिन मिलेंगे, वो रिव्यूज दे सकते हैं, ठीक है। रीबेट की इज अ वेरी पॉपुलर साइट इन द यूएसए मार्केटप्लेस, जहां पर आप जो है वो गिवअवेज ऑफर करते हैं। उनका एक प्रोसेस है प्रॉपर, उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप जो है वो मार्केट में गिव अवेज ऑफर करते हैं। अब वो प्रोसेस एक्चुअली क्या है, वी कैन डिस्कस, वी कैन अंडरस्टैंड दैट प्रोसेस। I just shared the process, although I never use the rebate key for our launching. Mostly I use the PPC, and I use the friends and family in the start. और राइट नाउ मैं गिव अवे से थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, बिकॉज अमेजोन इज नॉट मच फ्लेक्सिबल अबाउट इट। ऑल्दो रीबेट की का जो सिस्टम है, इट इज लॉजिकल एंड इट इज लीगल एज कंपेयर टू द रूल्स एंड पॉलिसी ऑफ अमेजोन। अब रीबेट की क्या करता है कि आप इस वेबसाइट पे जाते हैं और इस पर साइन अप करते हैं, ठीक है। उसके बाद वाले कहते हैं कि आप यहाँ पर अपनी कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपनी एक प्रोडक्ट यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है।
और आप जो है कस्टमर को वो प्रोडक्ट सेल कर, आप अपनी एक जेन्युइन प्राइस पर अपनी प्रोडक्ट यहाँ पर लगा सकते हैं। और इट्स अप टू यू कि अगर कोई ऑफ लगानी है तो वो आप लगा सकते हैं। होता क्या है कि रिबेट की आपसे एक प्री फंडिंग ले लेती है अपने पास। मतलब आपने अगर 4 प्रोडक्ट्स लगाई हैं, मतलब आपने अगर एक कैंपेन लगाई है और आपने सेट कर दिया कि आप 10 प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं और आपकी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो $10 है, तो रिबेट की वाला कहता है कि आपकी एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस $10 है, आपने देन 10 प्रोडक्ट्स को सेल करना है, इट्स मीन आपको $100 उनको उनके पास रखने पड़ेंगे। ठीक है। फिर होता क्या है कि आपका जो कस्टमर आता है, जो कस्टमर रीबेट की पर जाकर आपकी डील को परचेज करता है, ठीक है, तो वो $10 अगर आपकी प्राइस है, जो कि आपकी जेन्युइन प्राइस है, आपने प्राइस को कम नहीं करना, आपने जेन्युइन प्राइस पर ही बेचना है। तो जब आप जेन्युइन प्राइस पर अपनी प्रोडक्ट को बेचते हैं रिबेट की से, वो कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को परचेज करता है, तो नेक्स्ट प्रोसेस एक्चुअली ये होता है कि वो उसके लिए फ्री ही होगी, क्योंकि आफ्टर 30 डेज आप उसका रिफंड अप्रूव कर देंगे। ठीक है। और जैसे ही आप उसका रिफंड अप्रूव करेंगे, वो अमाउंट उस कस्टमर को वापस चली जाएगी जिस अमाउंट के अगेंस्ट उसने आपकी प्रोडक्ट को खरीदा था। इन दिस वे ये प्रोडक्ट आपके कस्टमर ने फ्री ऑफ कॉस्ट ली है। और इसमें काफी चांस ये होता है कि वो आपको रिव्यू देता है, क्योंकि वो पॉजिटिव, मतलब वो एक आपसे फ्री प्रोडक्ट लेकर गया है। देन यू कैन कांटेक्ट देम, आप उसको एक रिमाइंडर भेज सकते हैं। ऑल्दो के रिबेट की वाले कहते हैं कि आपने किसी कस्टमर को मजबूर नहीं करना रिव्यू देने के लिए, आप उनको एक रिमाइंडर जरूर भेज सकते हैं कि आपने प्रोडक्ट ली, do you like this product? If you like this product, just share your feedback with us. It will help us to improve our services or our product. ठीक है। इन दिस वे आपको जो है वो रिव्यूज मिलते हैं, एंड इट्स अ जेन्युइन वे, इट्स अ लीगल वे अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द Amazon। ये कोई पॉलिसी वायलेशन नहीं है, बिकॉज आप किसी को से फेक रिव्यूज नहीं ले रहे। फिर सेकेंडली, आपने अपनी प्राइस को कम नहीं किया सेल्स को जनरेट करने के लिए। तो जब आपकी रियल प्राइस पर आपको पर कस्टमर आता है और आपको रिव्यू देता है, तो इसका रैंकिंग पर बहुत अच्छा और पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। ठीक है। ये प्लस कंसीडर होता है कि अमेजोन ये कंसीडर करता है कि इसने प्राइस को कम नहीं किया, इस प्राइस पर भी अगर कस्टमर इसकी प्रोडक्ट को परचेज करे, इट्स मीन इसकी जो प्रोडक्ट है ये क्वालिटी प्रोडक्ट है। ठीक है। और उसके जो रिव्यूज होते हैं उसको फिर वेरीफाइड और वैलिड रिव्यू कंसिडर किया जाता है। ओके। देन इसलिए आप जो है अपनी रैंकिंग स्ट्रेटजीज में जब गिवअवेज पर बात करते हैं, तो यू कैन यूज द रीबेट की एज योर गिव अवे प्लेटफॉर्म। ठीक है। इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म, it's a really genuine platform according to the rules and policy of the Amazon. Next, find people in person online। आप ऑनलाइन अपनी टारगेट मार्केट के में जाकर अपने निश या अपनी प्रोडक्ट से रेलिवेंट लोगों को सर्च करके उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज करें। तो ऑब्वियसली आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ ऑफर करें, या कोई कूपन ऑफर करें, या कोई डील उनके साथ इस तरह से बनाएं कि उनको वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज करें और आपको रिव्यू दें। आप इसका एक बेस्ट वे है इंस्टाग्राम। अगर आप बहुत ज़्यादा फैशन ब्यूटी रिलेटेड टू गर्ल्स, रिलेटेड टू मतलब इवन आईटी और गैजेट्स वगैरह में भी, और डिफरेंट प्रोफेशनल, अब तो हर प्रोफेशनल बंदा इंस्टाग्राम प्रॉपर यूज करता है। ठीक है। बिजनेस इंस्टाग्राम फॉर देयर बिजनेसेस। तो आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड हैशटैग्स को टारगेट करें, और उन हैशटैग्स के थ्रू आप टारगेट ऑडियंस तक जाएं, और उस टारगेट ऑडियंस को कांटेक्ट करें, उन प्रोफेशनल्स को कांटेक्ट कांटेक्ट करें दैट आर रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट्स, और उन्हें अपनी प्रोडक्ट को ऑफर करें इन अ वेरी नाइस एंड प्रोफेशनल वे। ऑफर देम टू टेस्ट योर प्रोडक्ट एंड शेयर रिव्यू विद यू। तो आप अगर उनके साथ एक अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, जरूरी नहीं है आपको हर कोई रिप्लाई करेगा। आपने अगर 100 मैसेजेस भेजे हैं तो डेफिनेटली कोई 10-15 लोग आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगर वो आपको रिप्लाई करते हैं और आप उनसे रिव्यू लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो दैट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है।
Amazon reviewers. It is really very important to understand the concept of Amazon reviews कि Amazon अपने परमानेंट और वेरीफाइड परचेजर्स को एक्सेस देता है, अथॉरिटी देता है कि वो अपने जेन्युइन रिव्यूज जो हैं वो शेयर कर सकते हैं। आपको आप इसके टॉप अमेजोन के टॉप रिव्यूअर्स को गूगल पे सर्च कर सकते हैं। यू विल फाइंड द यूआरएल कि देखिए आप देख सकते होंगे कि amazon.com रिव्यू टॉप रिव्यूअर्स। ठीक है, आपको अमेजोन खुद अपने टॉप रिव्यूअर्स की एक लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर आपको ये देखिए ये सारे वेरीफाइड रिव्यूअर्स हैं। अगर आप ये सारे रिव्यूअर्स इन्होंने ये डिफरेंट फील्ड की हैं, कुछ जनरल है। अब जैसे ये फोटोग्राफी और आउटडोर से रिलेटेड है, तो यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी के डिफरेंट रिव्यूअर्स भी हैं, कुछ जनरल रिव्यूअर्स भी हैं। आप इनसे बारी बारी इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हेन यू विल गो टू द प्रोफाइल यू विल गेट द एक्सेस कि आप उनको कांटेक्ट करें और उनसे उनको अपनी प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करवाएं और उनसे उनसे रिव्यू के रिलेटेड आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इट इज़ अ रियली जेन्युइन वे। और ये सब वेरीफाइड रिव्यूअर्स होते हैं और इनके रिव्यूज की को अमेजोन बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। अगर ये अपना रिव्यू देते हैं तो दैट इज़ रियली प्लस पॉइंट फॉर यू। ठीक है, देन आप डिफरेंट फेसबुक ग्रुप जहां पर आपको रियल कस्टमर मिल सकता है। इट ऑल्दो इट इज नॉट रिकमेंडेड कि जहां पर हर उल्टा सीधा बंदा बैठा हुआ है और वहां पर धड़ाधड़ जो है वो फ्री रिव्यूज ऑफर कर रहा है, ले रहा है, दे रहा है। ऐसे लोगों से आपने कांटेक्ट नहीं करना। बहुत से ऐसे ग्रुप है जो कि जेन्युइन अमेजोन के कस्टमर्स हैं, वो जेन्युइन प्रोडक्ट्स देख रहे होते हैं, वो अच्छी डील्स को देख रहे होते हैं, वो एक अच्छे कूपन्स या अच्छे मार्जिन्स को देखते हैं कि उन्हें कोई अच्छी सस्ती चीज मिल जाए। और वो जेन्युइन कस्टमर होते हैं, एक्चुअली वो रिव्यूअर्स नहीं होते। दे डोंट केयर कि आपको उनसे रिव्यू लेना है। वो सिर्फ ऑब्वियसली जब आप शॉपिंग करते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि आप अच्छी से अच्छी चीज लें और सस्ती से सस्ती चीज मिले। ठीक है, तो ये उस तरह के कस्टमर होते हैं, जेन्युइन साइकी और माइंडसेट के साथ होते हैं। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको अपनी प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं। देन इट्स अप टू यू कि हाउ यू कैन कम्युनिकेट विद देम टू गेट अ रिव्यू। ठीक है, उसके बाद आपकी अपनी एक प्रॉपर पहले से आप कोई लॉन्चिंग लिस्ट बना सकते हैं जिसमें आपने रेलिवेंट लोगों को, रेलिवेंट पर्सनालिटीज को या अपनी किसी टारगेट मार्केट को अगर हिट किया है, या आपकी कोई वेबसाइट है, या आपके पास कोई आपकी सब्सक्रिप्शन लिस्ट है, आपकी कोई ईमेल लिस्ट है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। आप उनको ईमेल कर सकते हैं, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं टू गेट टू ऑफर योर फ्री स्टफ अगेंस्ट अ फेयर रिव्यू। ठीक है, so definitely direct message and email follow up is the part of this launch list कि आप अपनी एक ईमेल लिस्ट को कांटेक्ट करें, उनकी ईमेल करें, ईमेल का फॉलो अप करें या आप डायरेक्ट मैसेज करें और बड़े नाइस वे से आप कोशिश ये करें कि आप उनको अपनी प्रोडक्ट ऑफर करें एंड दे विल गेट यू द रिव्यू। इट विल हेल्पफुल फॉर योर रैंकिंग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जाते हैं। ये तो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे टू कंसिडर। ठीक है, आप या वो फैक्टर्स जो कि आप जिन तरीकों से आप अपना फर्स्ट रिव्यू या अपने रिव्यूज ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ फैक्टर्स जो कि रीबेट की इज अ रिकमेंडेड वेबसाइट, इट्स अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म जो कि आपको रिव्यूज लेने में हेल्प करेगा और इसके अगेंस्ट आपको अपनी प्रोडक्ट जो है उसके लिए, आपके कस्टमर के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ठीक है, और आपको रिव्यू मिल सकता है। इट्स अ वेबसाइट एंड यू गेट अ फुल प्राइस सेल हियर। क्या आप अपने फुल प्राइस के ऊपर यहाँ पर सेल ले लेंगे? ठीक है, आफ्टर 30 days you will approve the refunds. You need to have pre-fund your in account. You are giving away the product for free but on a full price sale. Review rate on rebate की is about 20% and it's a high ratio. ठीक है, आपकी प्रोडक्ट भी अगर बिकती है ना तो आपको हर कस्टमर रिव्यू नहीं देता। अगर ऑर्गेनिक भी बिकती है, पीपीसी पे भी बिकती है, तो आपको हर कस्टमर रिव्यू नहीं देता। वो एक रेशियो जो है वो 5% ऑलमोस्ट कंसिडर होती है। ठीक है, बट अगर आप रिबेट की को यूज करते हैं और इसको यूज करते हुए आप अपनी लॉन्चिंग स्ट्रेटेजी में गिव अवेज ऑफर करते हैं, तो इसका जो मतलब
रिव्यू रेट है, इसका जो रिटर्न आपको मिलता है, इट इज अबाउट 20% एंड इट्स हाई इन मार्जिन। ठीक है, you should use a rebate key if you have a good budget and if you can manage a giveaways and if you can manage well. So it is really recommended to use the rebate key because it's a genuine way to get the reviews, and 20% it's a high margin. No breaking the rules and policies. Definitely I just share with you कि रीबेट की के प्रोसेस से आप अमेजोन का कोई रूल्स और पॉलिसीज को वायोलेट नहीं कर रहे। ठीक है, अब इसमें एक चीज जिसको आपने अवॉइड करना है, जो जिसका ख्याल रखना है, दैट्स वार्निंग, वो है अमेजोन फेसबुक रिव्यूज ग्रुप, जो कि अभी पाकिस्तान में भी एक बहुत ज्यादा इस चीज पर काम होता था, सो कॉल्ड प्रॉक्सी मार्केटिंग टाइप थिंग्स, या ऐसी चीज जिसमें ये लोग प्रोडक्ट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर करते थे और उसके अगेंस्ट उनसे रिव्यूज लेते थे। ठीक है, समटाइम उनको उनको पे भी करते थे कि हाँ आप फ्री प्रोडक्ट भी लें और हम आपको इतने पैसे भी पे करेंगे, आप हमें रिव्यूज दे दें। इस तरीके को अमेजोन ने सख्ती से मना किया है और अब बहुत स्ट्रिक्टली अमेजोन इन सब एक्टिविटीज को ट्रेस करता है और इन द एंड आपको जो रिजल्ट है वो सस्पेंशन ऑफ योर अकाउंट होता है। नॉन वेरीफाइड रिव्यूज विद फेक डिटेल्स, मतलब आपको अमेजोन ट्रेस कर सकता है, और वो कैसे ट्रेस कर सकता है कि आप जो है वो क्योंकि एक फेक डिटेल के साथ होते हैं। अब हर बंदे को, फॉर एग्जांपल अगर आपने ग्रुप से किसी को लिया तो वो बंदा सिर्फ आपको ही नहीं और बहुत सारे लोगों को रिव्यूज दे रहा है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को फेसबुक से जाके रिव्यूज दे रहा है, तो डेफिनेटली वो डिफरेंट अकाउंट्स को यूज करेगा, वो डिफरेंट फेक डिटेल्स को यूज करेगा। एक जेन्युइन बंदा बहुत फ्रीक्वेंटली इस काम को नहीं कर सकता, और अगर वो कर रहा है तो डेफिनेटली ही यूजिंग द फेक डिटेल्स, और फेक डिटेल्स के अगेंस्ट वेरीफाइड रिव्यूज नहीं होते। और इन केस अगर आपको रिव्यू मिल भी जाए तो सम टाइम अमेजोन, मतलब इसको मैं आगे बताती हूँ कि अमेजोन किस तरह से रिस्ट्रिक्ट करता है इस चीज को। अमेजोन विल ट्रैक फ्रॉम वेयर यू एंटर वाया कुकीज, कि वो कैसे ट्रैक कर सकते हैं आपकी कुकीज के थ्रू, के कहाँ से आप एंटर हुए हैं। यूजिंग द मशीन लर्निंग टू ट्रैक यू, ऑब्वियसली अमेजोन की जो ट्रैकिंग पॉलिसी या उनके जो टूल्स हैं मशीन लर्निंग के थ्रू, वो आपको ट्रेस करता है। और अगर आप एफबी से फ्रीक्वेंटली आपके जो परचेजिंग और परचेजिंग के बाद फिर उसके ऊपर रिव्यूज आते हैं तो आपको वो ट्रेस कर लेता है और आपको बैन कर देता है। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ था चाइनीज सेलर के अगेंस्ट। चाइना के जो सेलर्स हैं वो इस चीज पे बहुत ज्यादा काम करते थे फेक रिव्यूज के ऊपर। उनके बहुत सारे अकाउंट्स जो कि बहुत अच्छा बिजनेस जनरेट कर रहे थे वो सारे सस्पेंड हो गए, सिर्फ इस वजह से कि वो फेक रिव्यूज पे काम करते थे। ठीक है, अभी हमने लास्ट में जिक्र किया कि वेरीफाइड और अनवेरीफाइड रिव्यूज का, कि वो एक फेक डिटेल्स यूज करता है, इस वजह से उसके रिव्यूज वेरीफाइड नहीं होते। अब एक्चुअली व्हाट इज द वेरीफाइड एंड अनवेरीफाइड रिव्यूज, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। बिकॉज आपके आपके आप जिसको भी ऑफर करेंगे प्रोडक्ट्स, वो तब तक ही रिव्यू कर सकता है अगर वो वेरीफाइड बंदा है, और उसका रिव्यू तब तक ही लॉन्ग टर्म में रह सकेगा अगर वो वेरीफाइड रिव्यूज हैं। अदरवाइज वो रिमूव भी हो जाते हैं। या अगर आपको रिव्यू करने वाला फ्रीक्वेंटली हर बंदे को रिव्यू कर रहा है और बहुत बहुत फास्ट वे में कर रहा है, रोज कर रहा है या हर आए दिन में कर रहा है, तो ये सब चीजें या एक्टिविटीज अमेजोन ट्रैक कर रहा होता है और चीजें नुकसान में जाती हैं। If you leave a certain percentage of a review of your reviews or your reviews are highly discounted, they are going to have to ban those people or not give the ability to leave the review। अब इसको दो सेंस में आप देखें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को रिव्यू दे रहे हैं और आप बहुत फ्रीक्वेंटली रिव्यू दे रहे हैं तो भी वो आपको फेक रिव्यूज में कंसिडर करने लगता है। ठीक है, और आपकी एक्टिविटीज को बैन कर देता है। और दूसरे वे में अगर आप अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं और आपने बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे प्रोडक्ट्स को बेचा और हर इस डिस्काउंट प्राइस को खरीदने वाला आपको अगर रिव्यू दे रहा है, तो ये डाउट्स में आ जाती है बात। इसका यही मतलब जाहिर होता है कि आप डिस्काउंट प्राइसेस देकर फेक रिव्यूज ले रहे हैं। ठीक है, मतलब हर प्राइस, फॉर एग्जांपल इट्स अ जेन्युइन वे कि अगर 10 लोगों ने एक डिस्काउंट प्राइस पर प्रोडक्ट को परचेज किया है तो 10 के 10 कभी भी रिव्यूज नहीं देते।
और अगर हम लोग फ्रिक्वेंटली इस चीज पे काम कर रहे हैं और 10 लोगों ने परचेज किया है और 10 लोगों ने ही आके रिव्यू कर दिया, तो चीजें डाउट्स में चली जाती हैं और आप ट्रैक होने लगेंगे। ठीक है, सो आपने इन सब चीजों को अवॉइड करना है। From our product side, if you get too many reviews too fast, the product becomes ineligible for leaving the reviews. ठीक है, सेम वही चीजें जो मैंने ऊपर डिस्कस की हैं। अब उसका नुकसान यही होता है कि जब आप बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली और फास्ट वे में रिव्यूज लेने लगते हैं और अपनी प्राइस को भी कम करके एक डिस्काउंटेड प्राइस भी ऑफर कर रहे होते हैं, तो ये डिफरेंट फैक्टर्स जमा होकर आपके लिए एक बैड इम्पैक्ट क्रिएट कर देते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता अमेजोन जो है वो आपके जो रिव्यूज होते हैं उनको या तो रिमूव करना शुरू हो जाता है या फिर आपकी प्रोडक्ट को इनएलिजिबल कर देता है टू गेट मोर रिव्यूज। ठीक है, और वो फिर कितने टाइम के लिए करता है वी डोंट नो, परमानेंट करता है ये भी नहीं पता, या आपके अकाउंट को ही सस्पेंड कर देता है ये भी पॉसिबल है। सो इस वजह से इन सब, ये वो रूल्स और पॉलिसीज हैं जिनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और अगर हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे, हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, हमारी प्रोडक्ट्स डाउन हो जाएंगी, हमारी सेल्स परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी और इवेंचुअली क्या होगा कि हम अपने बिजनेस में नुकसान उठाएंगे। तो आपने अगर पैसा लगाना है, इन्वेस्टमेंट लगानी है, आपने मेहनत करनी है, तो कोई बंदा भी ये नहीं चाहेगा कि उसको नुकसान हो। ठीक है, तो क्योंकि आपने नुकसान नहीं करना, आपने कामयाब बिजनेस खड़ा करना है, तो इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज रूल्स एंड पॉलिसीज इन योर बिजनेस। ये बहुत छोटे रूल्स एंड पॉलिसीज हैं, बट इनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अब हम क्योंकि लॉन्च प्रोडक्ट लॉन्चिंग पर बात कर रहे हैं, तो हम लोगों के लिए प्रोडक्ट लॉन्चिंग स्ट्रेटजीज को अंडरस्टैंड करना, फिर उनकी रूल्स और पॉलिसीज को समझना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग क्योंकि लॉन्चिंग स्ट्रेटजीज की बात कर रहे हैं, हम गिवअवेज पर अभी फोकस हैं, गिवअवेज की बात कर रहे हैं। तो अभी हमने क्योंकि वेरीफाइड रिव्यूज वगैरह की बात की, तो इन नेक्स्ट वे हम लोग नेगेटिव रिव्यूज पर भी डिस्कस करेंगे कि हम उसको किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। देन वी विल मूव फॉरवर्ड इन नेक्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च स्ट्रेटजी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। ये प्रोडक्ट रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका आपने बहुत ज्यादा इनको कंसिडर करना है while planning your launch strategy। ठीक है, I hope it's clear now. Thank you so much.